ऐसा चैनल है जो प्लाई गांव पहुंचा, जहां से उसी दिन 35 लोग एक शादी समारोह में हिस्सा लेने के लिए निकलते हैं और बीच जंगल में उनमें से 3 लोग गुम हो जाते हैं। इसके बाद परिवार की तरफ से पुलिस में कंप्लेंट दर्ज की जाती है और सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया गया है। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए गुम हुए लोगों के घर वालों और दोस्तों ने कहा कि हम बहुत चिंता में हैं। गांव वालों ने मांग उठाई कि प्लाई गांव में सेना की एक चौकी बननी चाहिए, क्योंकि ऐसी खबरें हैं कि यहां कुछ आतंकवादियों की मूवमेंट देखी गई है। मैं इस वक्त उसी प्लई गांव में मौजूद हूं, जहां कि वो जो 3 शख्स जो गायब हुए हैं, जो 35 लोग शादी के लिए गए थे, उनमें से 3 लोग जो हैं लगभग 3 से 4 दिन हो चुके हैं, उनका कोई अता पता नहीं। इस वक्त उनके जो फैमिली के सदस्य हैं वो एक्सक्लूसिव जो हैं न्यूज 18 के साथ हैं। उनके जो हैं ब्रदर इन लॉ हैं और साथ में उनकी सासू माँ हैं और बाकी जो रिश्तेदार हैं वो मौजूद हैं। इनसे जानेंगे क्या हुआ क्या था, कितने बजे वो गए थे बारात के लिए, बारात कहाँ जानी थी, किसकी थी, सब बताएं। जी शुक्रिया। मैं न्यूज़ 18 के जितने भी जो व्यूअर्स हैं मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि आप जहां तक पहुंचे, क्योंकि बहुत फार फलंग एरिया है। तो सर मैं आपको बता दूं, 5 तारीख को हमारी बारात जाती है, ये सल्ला से जाती है सुर्ग, यानी कि पंचायत मलूर से जाती है पंचायत मल्हार में। तो जैसे बारात जाती है को 5-6 बजे 4 बजे के करीब जहाँ से बारात जाती है, तो रास्ते में एक जगह है जिसका नाम है मलाड। तो ये जो बारात मैक्सिमम जी थी कुछ 7-8 घंटे पैदल थी। तो मलाड तक जो वो 7 बंदे जाते हैं। तो जो 3 बंदे थे, जैसे आपको पता है कि जोगेश हो गया, एक दर्शन और एक छोटा बड़ा बच्चा जो है वरुण, तो जो सातों से थे वो इकट्ठे थे। तो जो वरुण था उसका पापा भी था, वो सारे थे। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करो कि आप 3 बंदे आप आगे चलो, तो 10 मिनट हम रेस्ट कर लेते हैं। जैसे वो आगे चल पड़े, उन्होंने भी थोड़ी देर रेस्ट किया और वो भी चल पड़े। जैसे वो मतलब रास्ते जो थे वो 2-3 किस्म का रास्ता था, मतलब कि जो एक रास्ता था वो जंगल की तरफ जाता था। तो वो जो थे वो जंगल की तरफ चले गए और जो दूसरे थे वो नीचे चले गए। फिर उनका आपस में कोई तालमेल नहीं हुआ। फिर आपस में फ़ोन फान करते रहे, लेकिन उन्होंने कि जैसे कि 9 बजे तक उनका जो फ़ोन चलता रहा था, उन्होंने एक ही बात बोले कि हम जंगल में भूल गए हैं। तो जो दूसरे थे 3-4 वो भी रास्ते में भूल गए थे। तो फिर वो कोई तकरीबन 11 बजे जो है वो जहाँ पर बारात थी वहाँ पर पहुँचे, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। फिर उसके बाद पुलिस में कंप्लेंट करवाई, किस तरह का तलाशी अभियान चलाया गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे मतलब कि उसके जो पहले दिन थे तो हमने सोचा कि वो किसी घर में होंगे। तो जैसे वो वापस आते हैं, उन्होंने सारा सर्च किया तो नहीं मिले। फिर उसके बाद हमने जो मल्हार थाना है वहाँ पर मिसिंग रिपोर्ट करवाई। जैसे मिसिंग रिपोर्ट करवाई तो उसके बाद हलचल शुरू होगी। और फिर मैं आपको बता दूं कि हाई लेवल की जो इसमें इंक्वायरी होगी। फिर जो हमारी असम्बली है उसमें भी बोला गया। ये जो इलाका है इसमें पहले भी जो है मिलिटेंटों की मूवमेंट देखी गई है? बोलते हैं वो लोग, तो बोलते हैं, हमने तो देखा नहीं है आज तक अभी तक, पर सुनने में तो आता है वो लोग डरते भी हैं। वहाँ जंगल भी बहुत घना जंगल है, वहाँ ऐसा वैसा है, तभी तो लोग कहते हैं होगा कुछ, कोई देखा होगा तो ही बोलते हैं। क्या खौफ है आप लोगों में इस बात को लेकर? हम लोगों को सर बहुत खौफ है, क्योंकि इस टाइम जो चल रहा है तो इंसान का घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। ऐसी सिचुएशन में तो एक बंदे को अपने घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है कि बंदा अपनी मर्जी से सांस तक नहीं ले सकता है। यानी कि आप खौफ में हैं। आपको लगता है कि इस वक्त इलाके में जो है लोग खौफजदा हैं, इसलिए भी हैं क्योंकि यहाँ पे ऐसे इलाके हैं गाड़ी तो आती नहीं है, पैदल चलना है, और पैदल जब चलते हैं बीच में जंगल भी है। सर अफसोस इस बात का है कि 2005-6 में भी मिलिटेंसी होती थी, बहुत कुछ होता था, लेकिन ये पहली बार हुआ कि 12 साल का बच्चा जो दिल्ली में पढ़ता था सर, उसको भी अगवा कर लिया। सर मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं क्या बयान करूँ कि 12 साल का बच्चा सर उसका क्या रोल था। है लगभग 5 मार्च की ये घटना है और 8 मार्च जो है आज हो चुकी है, कोई भी पता नहीं लग पाया है। जल्द से जल्द उनका पता लगाया जाए ताकि जो है इनको कुछ राहत मिले। कैमरामैन साहिब भट्ट के साथ राजन वैद, प्लाई गांव, कठुआ। और राजन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। राजन, आपसे आपने कुछ देर पहले की रिपोर्ट हमने अभी आपको दिखाई अपने दर्शकों को, जो आपने अपने पहले कुछ देर पहले भेजी थी। हम ये जानना चाहते हैं कि इस बारे में अपडेट क्या है, क्या अब कुछ ताज़ा जानकारी मिल पा रही है, कुछ इशारा, कुछ सुराग मिल पा रहा है?
विशाल, मैं आपको यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात बताऊं कि यहाँ लोकल लोग हैं और जो ये इलाका है, और इनका खुद कहना है कि कई दफा हम रास्ता खुद भी भटक जाते हैं, इतना डेंस फॉरेस्ट है। हम भी जब आए हैं, रोड तो है ही नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा इलाके का बताऊंगा इसको अपने विजय को कि वो दिखाए कि इलाका कैसा है। आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक जो है पहाड़ियां हैं और घने जंगल हैं, पेड़ हैं। तो ऐसे में इस जंगल में भी तलाशी अभियान चलाना इतना आसान नहीं है, हमेशा ये देखा गया है। और सबसे अहम बात यह है क्योंकि हमने पिछले 2-2.5 साल में कई ऐसे जो है इनकाउंटर्स और इस तरह के इंसिडेंट को कवर किया है। तो हमें यहाँ से मालूम हुआ है कि जो बडनोटा इलाके में जहाँ अटैक हुआ था, तो ये जो पहाड़ी आपको रेंज दिखेगी यहाँ पे, अगर मैं अपने विजय को कहूंगा कि वो इस ओर दिखाएं आपको, ये पहाड़ी रेंज बडनोटा, उसके बाद यहाँ से डोडा, यहाँ से छत्रकला और इसी नाले के साथ साथ आप आगे जाएंगे तो ये एक ट्रेडिशनल रूट है आतंकवादियों का। और यहाँ पे क्यास ये लगाए गए हैं कि ये जो आतंकवादी ये कोई जो गुट है वो यहाँ से जब हाल ही में जो घुसपैठ होके वो वापस जो है वो पहाड़ी की जो चोटियां हैं वहां पहुंचने की कोशिश में रहते हैं, जिसमें हमेशा से उनके साथ एक लोकल गाइड होता है। तो ये जब रास्ता भटके हैं तो ये जंगल की तरफ चले गए हैं। जो घर वालों ने भी बोला है कि जब इनकी बात हुई है लास्ट टाइम तो उन्होंने ये कहा कि ये हम रास्ता भटक चुके हैं, घने जंगल में आ गए हैं। अब तो क्यास ये लगाए गए हैं कि शायद आतंकवादियों का कोई गुट है, आमना सामना हो गया हो तो ऐसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब 3 से 4 दिन हो चुके हैं, ये चिंता का विषय है। यदि रास्ता भी भटक जाए वो उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो है 3 से 4 दिन में कोई ना कोई ऐसी खबर जो है आनी चाहिए थी, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो इन पहाड़ी रेंज में जो है इसने तलाशी अभियान चलाया हुआ है, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली। यदि रास्ता भी भटकते तो उस रास्ते पे भी गाँव के लोग भी गए और उन्होंने देखा कि ऐसा कुछ भी सुराग जो है उनको नहीं मिला है। ये जो मेरे साथ जो उनकी फैमिली के सदस्य हैं, उनके दोस्त हैं, और इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो उस 35 लोगों में मौजूद थे, जो कि 35 लोग यहां से गए थे, ये मौजूद थे, ये उन्हीं के साथ चल रहे थे। लेकिन कुछ देर बाद जो है ऐसा क्या हुआ कि कुछ देर के बाद आधे पीछे रह गए, आधे आगे चले गए और जंगल किस तरह चले गए वो? सर वो तो बारात के साथ जो भी जाता है तो एक साथ तो जाते नहीं है। एक साथ जो ग्रुप में जो गए होंगे तो वो पहुंच गए आगे, बाकी वाले जो अपने अपने ग्रुप में थे वो अपने अपने ग्रुप में चल रहे थे। वैसे ही वो थकावट भी लगी थी, बच्चा था वो एक उनके साथ, वो दिल्ली में पढ़ता है, छोटा बच्चा है, उसको थकावट भी लगी होगी, उसको रेस्ट दिया उन्होंने। छोटा बच्चा जो था वो थका हुआ था, रेस्ट दिया, रेस्ट देने के बाद वो चले। तब तक वो दूसरे लोगों से बिछड़ गए थे, उनको आगे से रास्ता मालूम नहीं था, वो रास्ता भटक गए। न जाने वो ऊपर वाले रास्ते से होगी या नीचे वाले से, प्रॉपर रास्ता तो है नहीं वहाँ। आप योगेश के दोस्त हैं, आप उसके साथ थे और योगेश उस वक्त आपसे बातचीत करते हुए जा रहा था, और ये पहले भी आप उस इलाके में शादी में किसी शादी समारोह में गए हैं या पहली दफ़ा उस इलाके में? नहीं सर, हम वहाँ पहली बार ही गए थे। हमने ना तो रास्ते का पता था, ना हम पहले गए थे, पहली दफ़ा जा रहे थे। वैसे रास्ता पूछ पूछ के हम भी बारात वाले घर तक पहुँचे, वहाँ रास्ते का ये एक अहम बात यहाँ पे निकल के आई है कि जिसकी शादी थी वो एक फौजी है, यानी कि जिसकी शादी में ये अटेंड करने कहाँ जा रहे थे वो फौजी हैं, आपने बताया? देखिए ये बारात जो जा रही थी ये पंचायत मड़ून है और जगह का नाम एक मोड़ा है हमारा सल्ला से बारात जा रही थी मल्हार की तरफ। मल्हार एक मोड़ा जिसका नाम सुर्ग है। तो ये जो बारात थी ये वो फौजी की थी, हमारा रिश्तेदार है वो भी। और जो लड़का गुम हुआ है योगेश, वो हमारा ज्वाई है। तो हम सरकार से यही गुहार लगाते हैं कि जल्द से जल्द उनका पता चलना चाहिए, क्योंकि हम सब जो है वो सदमे में हैं। 3-4 दिन से खाना तक नहीं खाया और बहुत परेशान हैं। बहुत परेशान हैं आप लोग। उनकी सासू माँ जो वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। हालांकि जाहिर सी बात है कि काफ़ी आप लोग सदमे में हैं, क्या कहेंगे, फिर भी क्या अपील करेंगे सरकार से? साड़ी इतनी कार्रवाई करना तो उन्हें तो अपनों ने अच्छा, मतलब कि इनका कहना है कि हमारी एक तरह से अपील है यहाँ प्रशासन को, यहाँ पे एलजी मनोज सिन्हा को, कि वो जो है इसमें कार्रवाई को तेज़ किया जाए। हालांकि कार्रवाई तेज़ की हुई है, हमने यहाँ देखा डीआईजी और आईजीपी जम्मू यहाँ पहुँचे हुए हैं। हालांकि यहाँ नहीं पहुँचे लेकिन बिलावर में वो इस वक्त कैंपिंग कर रहे हैं और मॉनिटर कर रहे हैं सब चीज़ों को। और लेकिन ये लोग इतने सदमे में आ चुके हैं, इनका कहना है कि हमेशा हम 5-6 घंटे ट्रैवल करके
पैदल जो है किसी शादी में या किसी जगह जाते थे, अब जो है इनमें खौफ इस बात का है कि यदि हम जाएं, क्योंकि यहाँ पे ना विशाल, यहाँ पे जब हम पहुंचते हैं तो बीच में इतना डेंस फॉरेस्ट है कि ये लोग किस तरह से यहाँ रहते हैं ये भी अपने आप में एक कहानी है। और अपने आप में अगर आप कभी हम बताएंगे, ये जो इलाका है इतना डेंस फॉरेस्ट है। हाँ। यहाँ चौकी है, कोई वीडीजी है, कोई कुछ है? नहीं सर, यहाँ पर कुछ नहीं है, क्योंकि जहाँ पर एक बराय नाम पुलिस चौकी है कटली में, वो दूर है, लेकिन ये जितना भी पहाड़ी एरिया है वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई चौकी नहीं। हम चाहते हैं सरकार से कि देरी गला हो गया या ये जो जितने भी इलाके हैं, ये यहाँ पर चऊ है कि बहुत बड़ा फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ पर चौकी होनी चाहिए, और जहाँ बहुत ज़रूरी है जहाँ पर चौकी होना बहुत यहाँ पे लाजमी बन जाता है। आर्मी इनका कहना है कि यहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि ये इलाका ऐसा कटा हुआ इलाका है, यहाँ पे पहुँचने के लिए भी काफ़ी जो है मुशक्क़त करनी पड़ती है हर किसी को। और यहाँ तक हमने देखा है कि यहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो भी इन लोगों के पास नहीं हैं। ऐसे में जो ये इस तरह की घटना जब घटी है, उसके बाद जो समूचा गाँव है वो ही सदमे में है। रिश्तेदार तो हैं ही, और रिश्तेदार का कहना है कि जो ये घटना घटी उससे साफ हो जाता है, क्योंकि इससे पहले भी हमने जब इस इलाके में हम कई दफा आए हैं, हालांकि हम दूसरे रूट से आए थे, इस दफा दूसरे रूट से आए हैं, लेकिन ये जो है ट्रेडिशनल रूट है। मैं आपको बताऊंगा, सबसे अहम बात है, ये हमेशा से ट्रेडिशनल रूट रहा है। घुसपैठ करके आतंकवादी इसी रूट के माध्यम से जो है वो आगे जाते हैं, और वहां छत्रकला किश्तवाड़ तक जो है, इसके बाद मशेड़ी है, वो जो सामने आप पहाड़ी देखेंगे, इसके पीछे मशेड़ी का इलाका है, जहां आपको याद होगा कि वहां पे जो है अटैक हुआ था, सेना पे अटैक हुआ था। उसके बाद जो है बटनोटा है, उसके बाद आप आगे जाएंगे, डोडा की पहाड़ियां जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह से ये कहीं ना कहीं जो लोकल सपोर्ट की बात है वो ये लोग भी मानते हैं, और सिक्योरिटी फोर्सेस भी ये मानती हैं कि लोकल सपोर्ट जो गाइड होता है वो इनको इस तरह के रूट से इसलिए ले जाता है क्योंकि नाले जो है, क्योंकि अक्रॉस द बॉर्डर जो है नाले यहाँ तक पहुंचते हैं, और वो उन नालों पे चेक रखना इतना आसान नहीं रहता है। और रात के वक्त जो है ये आतंकवादी ट्रैवल करते हैं, जिसकी वजह से लोकल गाइड के जो है मदद से ये पहुंचते हैं, और यहाँ वहां पे एक तरह से बैठ जाते हैं, और उसके बाद फिर प्लानिंग की जाती है, घात लगा के हमला किया जाता है। यही 2.5-3 साल में हमने देखा है कि ये सर्दियों तक, ये फिर जब सर्दियां आ जाती हैं तो ये कुछ देर के लिए चुप हो जाते हैं, यानी कि छुप जाते हैं। मैं जरा सा आपसे मैं चाहूंगा कि चूंकि वहां पर गांव वाले मौजूद हैं और स्थानीय लोग मौजूद हैं, उनसे जरा ये पूछेगा कि क्या कभी इन्हें इस बात का भी खतरा रहता है, चूंकि आप अभी बता रहे हैं कि घना जंगल है। एक पहलू तो ये है कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं आतंकवादियों की कोई बुरी नज़र पड़ गई हो उन 3 लोगों पर जो लापता है। क्या ये भी कोई पहलू है कि वो घना जंगल है, क्या वहां पर कुछ खतरनाक जानवर भी होते हैं, क्या उनसे भी किसी खतरा हो सकता है? जी हाँ, ये एक अहम सवाल रहेगा। अच्छा, ऐसा भी आपको लगता है कि क्योंकि ये घना जंगल है आसपास, तो जानवर भी तो हो सकते हैं आसपास के जंगल में? जानवर भी हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमने वो सर्च किया सारा जंगल। 200-250 आदमी थे, लोकल 200-250 आदमी थे, पुलिस के जवान थे, आर्मी के जवान थे, डॉग्स भी थे, सारा सर्च किया, वहाँ पर नहीं मिले। क्योंकि जहाँ जिस रास्ते से गए थे उसके तकरीबन कोई 3 किलोमीटर का एरिया हमने लिया, और सारा सर्च मारा, कहीं नहीं मिले, क्योंकि हमें शक है उन पर भी है। तो ये मतलब आपको ये लगता है कि जो जंगली जानवर हैं वो भी हो सकते हैं? जी कौन से जानवर आपने देखे हैं? चीते हो गए, वरिश हो गए, ये सर सभी जंगली जानवर हैं। हाँ, तो वो भी एक ऐसा हो सकता है कि किसी ने आज तक जंगली जानवरों ने किसी को मारा नहीं है आज तक। अच्छा, जंगली जानवर इंसान से भागता है, वो आता नहीं, डायरेक्ट कोई चला जाए तो एक आधे को खा जाएगा, सबको खाने वाला नहीं वो। हाँ बिल्कुल विशाल, इनका एक बात कहनी है कि आज तक ऐसा हुआ नहीं कभी अटैक किया हो जंगली जानवरों ने, और 3 लोग थे। अगर किसी को खा भी गए होंगे तो एक इंसान हो सकता है, कहीं एक आधा बच भी जाता है। तो हालांकि रूल आउट नहीं किया जा सकता कि किसी भी बात को, लेकिन ज्यादा अंदेशा इनको यही है, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि एक तरह से ट्रेडिशनल रूट रहा है यहाँ से आतंकवादियों के निकलने का, और यहाँ पे भी कई दफा जो आज से कई साल पहले कहीं ये बताते हैं घटनाएं होती थी, यहाँ आतंकवादी घटनाएं होती थी। आज से कई साल पहले यहाँ पे कई घटनाएं होती थी आतंकवाद का, ये गढ़ था एक तरह से। जहाँ तो हमने देखे नहीं इस एरिया में, लेकिन ऊपर के एरिया में बहुत सी छोटी मोटी घटना होती रही। 2005-6 में जो मिलिटेंसी थी वो पीक पे थी, उसके बाद 2014 में बिल्कुल समाप्त होगी।
जैसे मोदी सरकार आई तो, लेकिन उसके बाद ये 10 साल तक हमें ऐसा कुछ नहीं मिला, लेकिन 10 साल के बाद फिर शुरू हो गया ये काम। हाँ, तो जम्मू रीजन में भी वापिस जो है वो आतंकवाद की शुरुआत हो चुकी है। इन लोगों का कहना है कि आज से 10 साल पहले 15 साल पहले जो है काफ़ी मिलिटेंसी यहाँ इस घटनाएं होती आई हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं जो पिछले 1-2 साल में बढ़ी हैं वो पहले नहीं देखी हैं। और आज जो ये गांव के सब लोग और घर वाले लोग जो ये भाई हैं, ये जो योगेश है वो बिल्कुल बिल्कुल। मैं राजन बस एक सवाल ये चाहूंगा इनसे कि जैसा इन्होंने आपसे बातचीत में बताया कि ये पुलिस वालों के साथ ये गांव के लोग गए थे, ढूंढा अपने तौर पर 3 किलोमीटर के आसपास का इलाका, अब इन्हें उम्मीद क्या है? क्या जो अब और ज्यादा पुलिस बल ये क्या चाहते, क्या है, किस तरह से ढूंढा जाए, या फिर ये क्या करेंगे? अब आप क्या चाहते हैं, क्या अपील करना चाहेंगे, कितनी उम्मीद आपको? हम सरकार से ये अपील करते हैं कि वो जो हमारे 3 बंदे हैं वो जैसे मर्जी वापस आएँ। सरकार पूरी कोशिश करे, क्योंकि उनको सर्च करने की जंगल बहुत जो है वो घना है। एक जंगल ये है, इसके पीछे जो जंगल है वो देरी का इलाका है, लुलानी माता के पीछे जंगल है। वो कहीं भी लेके होंगे, हमें तो शक उन पर है, वो कहीं भी लेके होंगे। हमारे जो साथी वो वापस आना चाहिए। हम बहुत परेशान हैं, हमने 3 दिन से खाना नहीं खाया है, बहुत परेशान है। हम सरकार से यही गुहार करते हैं कि उनका पता चलना चाहिए। जैसे ऐसी बात है, बहुत परेशानियां हैं विशाल, और ये चलिए, एक ही बहुत अपील करते हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए राजन। तो आपने देखा कि वो उस गांव पे हमारी टीम पहुंची है जिस गांव के आसपास ये घटना घटी है, जिस गांव से वो बिलोंग करते हैं, और वो बताया जा रहा है तकरीबन 8 घंटे का ये सफ़र था पैदल का, लेकिन उसमें से 3-4 घंटे चलने के बाद ही वो जो लोग हैं 3-4 लोग 7 लोग लापता हुए थे, जिनमें से 4 वापस फिर अपने उस दल के साथ जो बारात दल था उसके शामिल हो गए, लेकिन 3 का पता अब तक नहीं चल पाया है। बुधवार देर शाम की ये घटना है।